साथियों, एक महत्वपूर्ण पत्र था जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया था टू द एम्प्लॉयर के लिए, यानी जो नियोक्ता होते हैं उनके लिए था। इसमें सब्जेक्ट था अलाउइंग मेंबर्स फॉर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 द बेनिफिट्स ऑफ देयर एक्चुअल सैलरी एक्सीडिंग द वेजेज लिमिट ऑफ ₹5,000 or ₹6,500 per month for the calculation of their pension as per the term of head office EPFO न्यू दिल्ली सर्कुलर नंबर पेंशन 1/12/33 EPS अमेंडमेंट 96 डेटेड 23/3/2017। तो ये सब्जेक्ट करते हुए कहा गया है कि कुछ मेंबर्स को अलाउिंग बेनिफिट ऑफ ऑन एक्चुअल सैलरी 5,000 रुपये और 6,500 रुपये विद द रेफरेंस टू द लेटर 2 सीटेड अबव। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय दिस ऑफिस वाइड द लेटर 1 सीटेड have not properly been compiled with your end. This office has advised you to forward the proof of option or contributing to pension fund on the wage more than the selling amount during the service period of the members, if any, within the meaning of the para 26 of EPF scheme 1952, since they have not been forwarded the representation in the respect ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर रिटर्न द वेयर। तो ये जो मेंबर्स थे इन लोगों को एक्चुअल सैलरी पे देने के लिए बात कही गई थी, लेकिन जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने उसकी डिटेल नहीं फॉरवर्ड की। मतलब कि उनकी जो EPF 1952 का जो पारा 26 के नियम के तहत उन्होंने उसकी डिटेल नहीं फॉरवर्ड की, जिस वजह से ये जो ऑर्डर पास किया गया था कि एम्प्लॉयज़ को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पे पेंशन देने का, जिसमें 5,000 रुपये से लेकर 6,500 था, उसे EPFO ने रिटेन कर लिया, यानी वापस ले लिया है। अब आप इसको डिटेल में समझे इस पत्र के माध्यम से। एक दूसरा पत्र है उसी का जिसमें ये रेफरेंस दिया गया है लेटर और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। उसका लिखा है प्लीज़ रेफर द लेटर तो अंडर द रेफरेंस सीटेड वेयर इन इट हैज़ ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म दैट इन व्यू ऑफ गाइडलाइंस ऑफ आवर हेड ऑफिस एट प्रेजेंट नो केस इंटायर द सेंशन ऑफ हायर पेंशन। किसी भी को हायर पेंशन नहीं दिया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो एडवाइज टू सबमिट द इनक्लोज्ड कॉपी ऑफ जॉइंट ऑप्शन सबमिटेड बाय द मेंबर्स अंडर द पारा 26 ऑफ EPF 1952 for remittance of contribution on higher wages into their EPF account. Further, wide the office letter 1 seated, it has been informed that no option found to have been received in the respect set the employees during the service period provision para 26 and EPF 1952 and advise forward the proof of the submission of such joint options. Since the representation of the employees have been again forwarded by the reference of 7th city without the proof of submission such joint options, the same are returned herewith. It is requested to avoid repeated submission of representation of your ex-employees pensioners as it will not serve any purpose until the receipt of a specific order from the head office. Further, the matter is also sub judice in the Honorable Apex Court and no action can be taken until the disposal of the case. साफ साफ कह दिया गया है कि चूंकि आप कितना भी प्रयास कर लें हायर पेंशन के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक कि एपेक्स कोर्ट के जरिए जो मैटर चल रहा है उस पर सुनवाई नहीं हो जाती या फिर EPFO का हेड ऑफिस को इसके ऊपर लेटर नहीं जारी करता है। हम किसी को भी हायर पेंशन नहीं देंगे, क्लियर लेटर में लिखा जा चुका है, जिसमें कि 5,000 से लेकर 6,500 रुपये तक की मांग की गई थी। एम्प्लॉय EPFO के रीजनल ऑफिस के लिए क्लियर मैसेज करके बता दिया गया है पेंशनर्स को। जब तक कि इस दोनों मुद्दे की सुनवाई नहीं होती हम लोग इस तरह के अपडेट्स हम लोग किसी प्रकार का पेंशन नहीं दे पाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि 2 पत्र मैंने आपको दिखाए हैं और इसी तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल बिकू के जरिए प्राप्त हो पाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और आपको बता दूं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पढ़ना चाहे तो socialbiku.co पे जाके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।